तो बता दो आज गोवा में तुम पेडलर भी हो ना? लुक तो ऐसा ही रखा हुआ है। क्यों? माल है, माल नहीं है, मेरे से ले लो। एल्विश का जो बॉन्ड हमने देखा है रोडीज में, उनका जो उनकी टीम के साथ बॉन्ड था वो काफी अच्छा था। अब यहाँ पे योगेश के साथ या गुल्लू के साथ, शुभांगी के साथ उनका जो बॉन्ड है एल्विश का बहुत मस्त है। तो आपको मस्त कैप करके निकल जाओ। एल्विश यादव रोस्टिंग मूड पे हमेशा रहते हैं। पार्सल आ गया वापस। हार में तारे आए पैर जट्टिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद हम दोनों वापस आए हैं आप लोगों के लिए रिएक्शन वीडियो लेके। तो एल्विश यादव के बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस हम लोग लेके आए हैं। क्या कुछ है, क्या नया है, वो बताएंगी मेरी दोस्त कम होस्ट कशिश पांडे। तो दोस्तों, जैसा कि तमन्ना ने आपको बता तो दिया है कि हम एल्विश यादव के कुछ वायरल एडिट्स पे अपनी रिएक्शन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बट अभी हाल फिलहाल में एल्विश यादव के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो सुन के उनके फैंस और जो उनके चाहने वाले, उनके फैमिली फ्रेंड्स जितने भी हैं, सब बहुत खुश हो गए हैं। और कहीं ना कहीं एल्विश यादव को भी अब थोड़ी बहुत राहत मिल चुकी है, तो हम उस पर भी अपना रिएक्शन देंगे। समझ तो गए होंगे आप सब। तो बिना किसी देरी की पहली वीडियो प्ले करते हैं और अपना रिएक्शन शेयर करते हैं। तो करते हैं शुरू। बिल्कुल, स्टार्ट करो। योगेश भाई, यस भाई। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? भाई आके ये सब देख के तो कुछ अच्छा सा ही लग रहा है, मगर आपने अभी बोला कि कुछ ऐसा ऐसा होगा चलने पे कुछ, तो अब थोड़ा चलने पे यूं हो जा रहा है। हाँ, तो अब ऐसे ऐसे ना हो जाए। एक टांग हॉकी की है वो वाला। मेरी एक टांग नकली है और दूसरी है ही नहीं। तो योगेश भाई, हमने सुना है कि आपने टाइकोंडो सीख रखा। हाँ भाई, ब्लैक बेल्ट। और आपने काफी गरीबी भी देखी है। मतलब स्ट्रगल देखा है, गरीबी तो ऐसा मतलब बहुत स्ट्रगल देखा आपने। देखो योगेश भाई के बहुत ज्यादा फायदे हैं। इनके पैर पकड़ के जाले भी साफ कर सकते हैं हम सेट के। योगेश भाई देखो, आज इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं जियो हॉटस्टार पे। तो बता दो आज गोवा में तुम पेडलर भी हो ना? लुक तो ऐसा ही रखा हुआ है। क्यों? माल है, माल नहीं है, मेरे से ले लो। एल्विश का जो बॉन्ड हमने देखा है रोडीज में, उनका जो उनकी टीम के साथ बॉन्ड था वो काफी अच्छा था। अब यहाँ पे योगेश के साथ या गुल्लू के साथ, शुभांगी के साथ उनका जो बॉन्ड है एल्विश का बहुत मस्त है। अब वो यहाँ पे जो उनकी टांग खिंचाई कर रहे हैं ना लगातार योगेश का, तो वो वही बात होती है ना, जब वहां पे किसी को रोस्ट कर सकते हैं जहाँ पे कुछ कनेक्शन हो। तो यहाँ पे इनका जो कनेक्शन है वो गैंग लीडर और कंटेस्टेंट का तो अब नहीं रहा है। अब इनका जो वो हो चुका है कनेक्शन, वो बॉन्ड हो चुका है, भाईचारा हो चुका है। अब वो छोटे भाई और बड़े भाई वाला इनका रिश्ता वो साफ नजर भी आता है। बिल्कुल, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आता है जो रोडीज के साथ, मतलब प्लेग्राउंड में भी वो लोग रहे हैं, एल्विश की एक टीम रही, लेकिन वो पॉइंट नहीं बना पाए हैं जो रोडीज के कंटेस्टेंट बनाए, रोडीज पे बनाए। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलो जी, सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करते हैं। Come on, you can do it. जब मैं बोलूंगा 3, 2, 1 स्टार्ट, तो आपको मस्त कैप करके निकल जाओ। एल्विश यादव रोस्टिंग मूड पे हमेशा रहते हैं। रोस्टिंग मूड और हमेशा वन लाइनर जो है उनके दिमाग में हमेशा रहता है। जैसे कोई कुछ बोलता नहीं है कि एल्विश यादव का जो है वन लाइनर आ जाता है और ऐसा पंच लाइन मारते कि सामने वाला चुप ही हो जाता है। लेकिन कशिश, एक चीज देखिए, एल्विश यादव का जो रोस्टिंग रहता है ना, वो ज्यादातर उन लोगों से रोस्ट करते हैं जो जवाब ऐसे नहीं देते, ऐसे ऐसे जवाब हो जाते हैं एकदम ऐसे है ना। मैंने तो लेकिन एल्विश का जो बोलते हैं ना कि एल्विश जाने इसलिए जाते हैं कि उनके वन लाइनर्स, उनके रोस्टिंग जो रोस्ट करते हैं सामने वाले को, उसी वजह से एल्विश यादव जाने जाते हैं। और यहाँ पे भी एल्विश किसी को नहीं देखते भाई कौन है, रोस्ट कर देते हैं। रोस्ट यार देखो, रोस्टिंग के लिए कोई जेंडर नहीं है, रोस्टिंग के लिए कोई टाइम नहीं है, जब मन किया तब रोस्ट। और आखिर एल्विश यादव तो है रोस्टिंग के। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सबसे पहला ये सवाल है, एंड आपके इंट्रोडक्शन में जब रियलिटी किंग बोला गया तो अली भाई ने बोला कौन एल्विश भी आ रहा है? लूजर जो करते ने पिट दे ये बिल्कुल, ये यहाँ पे प्रिंस ने कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन प्रिंस को वहाँ पे मिर्ची तो जरूर लगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्योंकि देखो कशिश अभी पीछे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। प्रिंस नरूला वजीराबाद 4 तारीख को 4 बजे मैं वजीराबाद में हूँ, तुम कहाँ हो? यार भाई तुम्हारे पास काम नहीं, लेकिन लोगों के पास काम भी बहुत काम है। और पहले ये भी होता था ना कि रियलिटी किंग बोला जाता था प्रिंस नरूला को, क्योंकि वो बैक टू बैक जो है जितने शोज कर रहे थे जीत रहे थे। हाँ। बट
भाई अब वो जो टैग था रियलिटी किंग का वो अब कहीं और ट्रांसफर हो चुका है, तो अगर ऐसे इंट्रोडक्शन देंगे तो हर किसी के जहन में एक ही नाम आएगा, तभी एल्विश यादव। अली गोनी जो थी उन्होंने बोला उन्होंने एल्विश तुरंत आ ही रहा है बोला क्या? कि एल्विश आ रहा है क्या, फिर वो हंसे भी थे, उनका भी वीडियो बहुत तेजी से हाँ। वायरल हो रहा है कि वो जैसे उन्होंने बोला कि रियलिटी किंग की एंट्री होने वाली है तो प्रिंस नरोला, उन्होंने पहले बोला कि एल्विश आ रहा है क्या, तो वो जो टैग था प्रिंस नरोला के पास कभी, वो अब एल्विश यादव के पास आ चुका है। वो टैग जो वो शिफ्ट कर चुका है, तो लोगों को अब अपना दिमाग भी शिफ्ट कर लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब बारी है उनकी जिन्हें कहा जाता है रियलिटी किंग। एनी गेसेस? रियलिटी किंग को वेलकम किया जाता है प्रिंस नरूला फ्रॉम पहलवान पैंथर्स। यहाँ पे वो अली गोनी ने जैसे सुना ना तो उन्होंने कुछ बोला और फिर वो हंसे भी, तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला था कि एल्विश भी आ रहा है क्या, जब फिर उन्हें पता चला नहीं यहाँ पे प्रिंस नरूला आ रहा है तो वो हंसते हैं। और सबसे बड़ी बात तो कोशिश देखने वाली ये है कि जब एल्विश का नाम लेता है अली गोनी तो प्रिंस का चेहरा, वो रिएक्शन चाहे नहीं दिखाया हो सबको, लेकिन हमको पता है कि रिएक्शन क्या फिर था। प्रिंस ने ये भी बोला था कि वो विक्की भाई के जो है बहुत खास दोस्त हैं, तो ये वो करके वो उस बात को टालने की कोशिश कर रहे थे प्रिंस नरोला, बस लेकिन वो जो एक्सप्रेशन था ना वो जनता ने पढ़ लिया। बिल्कुल, यार देखो हम मुंह से झूठ बोल सकते हैं, आंखों से नहीं बोल सकते। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो। मारो मारो ओके अरे बाप रे, कमर बचा के बच्चा, कमर बचा के, वेरी गुड। अगर वो टूट गई तो रील कैसे मटकाएगी, कमर जा, कर्म करे गलत कर्म करे ओए गिर जा, एक बारी गिर जा, आजा आजा आजा, पार्सल आ गया वापस। हार में तारे आए पैर जट्टिए मतलब बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि एल्विश यादव जो है ना वो लड़कियों से ज्यादा रोस्ट करते हैं। मतलब जैसे वो जो छुई हुई सी लड़कियां होती है ना, इधर गिर रही उधर गिर रही है, तो पार्सल वापस आ गया, पार्सल वापस आ गया, फिर कवर कैसे वो हिलाएगी रील पर। और तुमने अभी ये लिटिल अड्डा वाली कंपनी में जो ये देखा था पूरा एपिसोड गेमिंग वाला, इसमें जो लोग आए थे, जो इन्फ्लुएंसर्स आए थे, एल्विश यादव ने मुझे नहीं लगता किसी को रोस्ट नहीं किया था। किसी को नहीं छोड़ा है। मैं कसम से, अरे उन्होंने रजत दलाल और इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, सबको रोस्ट कर दिया। मतलब भाई अगर एल्विश किसी को रोस्ट नहीं करेंगे तो कैसे मजा नहीं आएगा ना शो में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो रोस्ट करते हैं तभी तो मजा आता है। और जब वो रोस्ट करते हैं और होते नहीं है, लेकिन वो उसमें बहुत चालाकी से काम करते हैं। लाफ्टर शेफ में भी हमने देखा था कि एल्विश यादव को रोस्ट करने की कोशिश खूब की थी कृष्णा ने बहुत, बट एल्विश जो है बहुत स्मार्ट है और उन्होंने पूरा दिमाग से अच्छा मेरे को रोस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने पूरा एल्विश भी अपने फॉर्म में आ चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पे। लड़कों की बहुत आवाज आ रही है, मुझे लड़कियों की आवाज सुनी। तान्या जी कहाँ है? यही हुआ बगल आपको में। कैसा लग रहा है फिनाले में? बहुत अच्छा लग रहा है, मेहनत की है तब पहुंचे हो। ओए यार ये क्या स्ट्रगल देख लिया मैंने, तगड़ा स्ट्रगल देखा, क्या मजा आया। वही एल्विश यादव की रोस्टिंग के आगे तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, मतलब अलग ही है वो। और बहुत मेरे को लगता है कोई गेमिंग शो में दोबारा होस्ट करना चाहिए, वो ऐसे एक शो नया लेकर आए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मिस करा। तुम कर रही हो मिस कशिश? मैं तो एल्विश को हमेशा मिस करती हूँ। तो ये तो खैर तुम्हारा पर्सनल हो गया यार। अगर वैसे देखा जाए शोज में, लाफ्टर शेफ की टीआरपी भी अभी उन्होंने हाल ही में स्टोरी डाली थी। 2.4 टीवीआर था जो ग्रैंड फिनाले का था सिर्फ, बाकी जो एपिसोड आए थे उसका क्या हाल हुआ था वो तो हम ही जानते हैं, लेकिन इस बार का जो भी रियलिटी शोज आए थे ना सबसे बेस्ट था लाफ्टर शेफ सीजन। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी डिमांड हो रही है कि वो दोबारा शायद 3-4 महीने बाद वापस आ जाए। आएगा। अभी तो बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है, बिग बॉस 19। अब वहां पर भी क्या पता एल्विश यादव आ जाए, वो भी हम जल्दी बताएंगे। हाँ, लेकिन जो अंदर की न्यूज है वो ये है कि एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी प्रीमियर पर पहुंचने वाले हैं। तो आप एक्साइटेड हैं एल्विश यादव को प्रीमियर में देखने के लिए? ऑफ कोर्स, मैं तो हमेशा ही एक्साइटेड रहती हूँ गाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पे। मैं तो चाहती हूँ एल्विश यादव बिग बॉस सीजन 19 में भी चले जाएं, क्योंकि बिग बॉस सीजन 19 इस 5 महीने का है, तो 5 महीने लगातार एल्विश यादव को हम 24 घंटे देख ओह माय सकेंगे। गॉड, मतलब एक और ट्रॉफी आ जाएगी फिर तो। पहले जाए तो। हाँ ये भी है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो। आपके पार्टनर की फेवरेट हीरोइन कौन है? ए प्रीति जिंटा, बी कटरीना कैफ, सी आलिया भट्ट, ये तो मेरी है। एल्विश यादव का
आलिया ये भट्ट तो को हाँ, बहुत ये तो पसंद हमने है। बिग बॉस में ही देखा था कि वो कितने बड़े दीवाने कहेंगे हम, वो आलिया भट्ट के बहुत बड़े fan तभी हैं, उनकी बहुत दोस्ती अभिषेक से ज्यादा अच्छी है, अभिषेक की भी फेवरेट आलिया भट्ट है, मतलब और पूजा भट्ट से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी क्योंकि आलिया भट्ट उनकी बहन है। हाँ, और प्लस जो देखी थी कि पूजा भट्ट के फैन एल्विश के पापा ज्यादा थे, हाँ। वो एल्विश यादव को हक कर रहे हो, मेरे साइड हट, और पूजा भट्ट से बात कर रहे हैं पूरा, अच्छा आप ऐसे काम करती थी वैसे करती थी, मतलब पूरी फैमिली भट्ट परिवार की फैन है, चाहे वो पूजा भट्ट हो चाहे वो आलिया भट्ट हो। लेकिन एल्विश यादव की जो फेवरेट तो हमेशा आलिया भट्ट हमेशा। अब बढ़ते हैं लास्ट रिएक्शन वीडियो पे, जिसका थोड़ा सा इंट्रो कशिश ने बहुत पहले दे दिया था, लेकिन अब वो वीडियो दिखा देती हूँ मैं पहले, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे। लोगों पे झूठे इल्जाम लगते हैं और जिनको प्रूव करते करते टाइम बीत जाता है, जिसका कोई समाधान नहीं निकलता, और एक दाग बन के आपकी जिंदगी पे ऐसा ठप्पा लग जाता है कि भाई साहब आपने ये चीज गलत करी है बिना प्रूव हुए, सिर्फ किसी के बोलने। मतलब ये जो केस था, इस केस की अगर हम लोग बात करें तो ये मार्च में शुरू हुआ था पिछले साल, और अब एक वर्डिक्ट के साथ इसको एक तसल्ली मिल गई है कि अब जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा इस पर निचली अदालत सुनवाई नहीं करेगी। और ये मुझे लगता है कि कशिश बहुत अच्छा फैसला है कि बिना सबूत के और बिना किसी चीज के आप जो है किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। क्योंकि एल्विश यादव ने अभी जो है लोअर कोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल करी थी कि मतलब अगर इससे कुछ नहीं हो रहा है तो आप इस केस को बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, फैमिली वाले परेशान होते हैं, आप जिसके ऊपर केस होता है वो तो बहुत ही ज्यादा मेंटली टॉर्चर हो ही जाता है। बट उनकी याचिका को बिना किसी सुनवाई के खारिज कर दिया, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई थी, तो वहां पे उनको कहीं ना कहीं लगा होगा यार कि मतलब क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें अपने कानून पर पूरा भरोसा था। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया ना, उसके बाद एल्विश यादव को बहुत बड़ी राहत मिली, प्लस उनके जो फैंस एल्विश आर्मी थे उनके लगातार अपने पोस्ट देखे, मुझे कितनों ने टैग करा कि बोलते हैं ना कभी सच्चाई की हार नहीं होती है, बिल्कुल हमेशा जो सच होता है वो आखिरी में जीतता ही जीतता है। तो यहाँ पर भी जो है एक रे ऑफ होप जो है एल्विश यादव को मिली है, और ये मुझे लगता है बहुत जल्द जो है ये केस भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है जब इंसान बेगुनाह होता है ना तो उसको कोई भी फंसा नहीं सकता। इसमें कशिश मुझे ना एक लाइन ध्यान आ रही है कि जो सच है वो डर सकता है लेकिन कभी कभी जो है हार नहीं सकता। तो वही वाली बात है ना कि देखिए बहुत सारी चीजें होती है, अगर आप किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, एक तो उसका नाम खराब होता है, दूसरा वो उस कैटेगरी में खड़ा होता है जहां तक शायद हम लोग कभी नहीं सोच सकते कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगले दिन हमें कोर्ट के सामने अपनी पेशी करानी होगी, और ये चीजें बहुत आउट ऑफ सडन होती है। अब जब एक तो उस याचिका के अंदर ये सारी भी चीजें लिखी गई थी कि जिन्होंने वो एफआईआर दर्ज कराई थी, अब वो खुद जो वेलफेयर का पार्ट नहीं है, हाँ, उस वेलफेयर पीएफए वाले प्लस योगी सरकार जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है कि आप किस बेसिस पर ये याचिका पहले खारिज करी, प्लस उससे पहले जब वो एक हफ्ते के लिए एल्विश यादव को जेल में रखा गया था तो उनपे एक कुछ ऐसे एक्ट थे जो उन्होंने गलती से लगा दिए थे, ऐसा उनका बयान था। तो वो आप ऐसे गलती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी पे ऐसे गलती से कुछ भी कर दे रहे हैं, ये तो यही बात हो गई ना, कोई बेगुनाह फंसाया जा रहा है। उनके भी माँ बाप है, वो कितने परेशान हो रहे थे, वो हम सब ने देखा है, तो हर मीडिया चैनल पे जाके वो अपनी बात रख रो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेटा जो है सही है, और अगर चलो मान लिया गलत भी है लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है ना, तो आप बिना गलती के किसी के ऊपर ऐसे भी कोई एक्ट नहीं लगा सकते ना। तो वहां पे एल्विश यादव को, मेरे को तो लगता है एल्विश यादव को जो एक रे ऑफ होप मिली है ना, वो उनके फैंस, उनकी फैमिली इस वक्त जो है बहुत ज्यादा खुश होगी, और मैं तो यही चाहती हूँ कि ये केस भी जल्दी क्लोज हो जाए और एल्विश यादव को एक क्लीन चिट मिल जाए, और वो जिन लोगों ने उनको ट्रोल करा था, जिन लोगों ने उन्हें बोला था ये सांप का जहर बेचता है, एल्विश के नाम में विष जो है वो सांप का जहर वाला विष है, तो उन सब के मुंह जो है बंद हो जाएंगे, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। और ऐसे कुछ लोगों को मैं भी जानती हूँ जिन लोगों ने ये सब बोला था, तो उनको तो मैं अपनी तरफ से सफाई दे चुकी हूँ, लेकिन एक बार ये केस जो है क्लोज हो जाए ना, तब उनको मुंह तोड़ जवाब मैं भी दूँ। बिल्कुल कशिश, जब अगर इस केस की बात करें तो कोर्ट ने सीधा बोला कि अगले 3 या आने वाले जो महीने हैं, 3-4 महीने में अगर वो
ट्रायल में कुछ भी प्रूफ नहीं दिखा पाए तो ये केस जो है क्लोज हो जाएगा, शट हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और ऐसा लॉ नहीं है, कोई ऐसा लास्ट वर्डिक्ट नहीं है जिसके पास वो जा सके उसके अगेंस्ट पिटिशन करने के लिए। बट हाँ ये है कि अगर ये केस क्लोज हो जाएगा तो एल्विश यादव को एक आधिकारिक तौर पर एक ऑफिशियल क्लीन चिट मिल जाएगी कि उनका इस स्नेक वेनम केस से कोई लेना देना नहीं था। और जिन लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, इतनी सारी चीजें बोली, सोशल मीडिया पर पिछले साल इतना ज्यादा हरासमेंट सहने को मिला एल्विश यादव को, जो उनकी कल्ट आर्मी थी उन्होंने तो उसे सपोर्ट करा ही करा, लेकिन जो उनके अगेंस्ट में थे उन्होंने बहुत गलत तरीके से उनकी जो इमेज थी उसे डिफेम किया, इस तरीके के एलिगेशन लगाना, एक्ट लगाना। बट जिन जिन लोगों ने उनको डिफेम करने की कोशिश करी ना, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि एल्विश यादव को कितना भी लोग गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जो किस्मत है ना वो भगवान ने मुझे लगता है बहुत ही अच्छे लिखी है, क्योंकि उनके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके फैंस है यानी एल्विश आर्मी है ना, उन्होंने कभी एल्विश यादव को कभी झुकने नहीं दिया, ना ही कभी उन्हें फील होने दिया कि आपको ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं। हमेशा उनको पॉजिटिव वाइब जो है उनके फैंस से मिली है, और वो कल्ट आर्मी भी इसलिए एल्विश आर्मी को कहा जाता है। और प्लस उनके मम्मी पापा तो उनकी बैकबोन जो है वो उनके मम्मी पापा है, खासकर उनकी मम्मी, वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं आंटी की जो है वो भी उनके अंदर भी यही था कि हाँ मेरे बेटे को न्याय जरूर मिलेगा। और एल्विश यादव एक सीढ़ी जो है क्लोज आ चुके हैं अपने न्याय के, और वो बहुत जल्दी, मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी न्याय मिल जाएगा। क्योंकि कशिश बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो सालों तक चलते रहते हैं, लोगों को कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन 1 साल 1.5 साल के अंदर क्लीन चिट, ऑलमोस्ट क्लीन चिट के पास है। और मेरे को लगता है वो केस बंद भी हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब कोई चीज आ जाती है, कोई वर्डिक्ट आ जाता है, तो वो या तो इधर रहते हैं या तो उधर रहते हैं, आर या पार वाला खेल होता है। तो मेरे को लगता है कि क्लीन चिट आ जाएगी। लेकिन हाँ एक चीज है कि अब एल्विश यादव जो है अपनी जजमेंट के जो वो चाहते थे उसके बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं। तो ये थी आज की हमारी रिएक्शन वीडियोस, और लास्ट वाली हमारा रिएक्शन देना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हम लोग साथ आकर एक बार आप लोगों के साथ अपनी चीजें भी डिस्कस कर सके कि हम लोगों के लिए कितनी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई एक क्लीन चिट मिल गई है। तो ये थी आज की रिएक्शन वीडियोस। आप चाहते हैं कि और भी रिएक्शन वीडियो बनाए एल्विश यादव के ऊपर, तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए लेडी भारत जी।